चलिए आज के टॉपिक में आवेशों का पुनर्वितरण का मतलब पुनर्वितरण का मतलब है कि एक बार वितरित हुआ है पुनः से उसको वितरित करना पड़े तो उसे रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मतलब हमने मान लो किसी चालक को आवेश दे रखा है, दो चालक हों और दो चालकों को आवेश दे रखा है। अब हम उसको किसी तरीके से जोड़ दें तो उसका आवेश जो पहले चालक में था वो दूसरे में चला जाएगा, जो दूसरे में है वो पहले में आएगा। तो मतलब आवेश का क्या हो जाएगा? पुनर्वितरण। इसी को रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। समझ में आया? जैसे हम कहें एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक बर्तन है, सिंटेक्स आजकल सब कोई घरों में लगाते हैं, और ये दूसरा सिंटेक्स है सपोज, और यहाँ पर मान लो इस टंकी में मैंने पानी भरा, कुछ पानी भरा, इसमें दूसरे तरीके से कुछ पानी भरा, तो यहाँ पर पानी का तल कुछ और है, यहाँ पर पानी का तल कुछ और है। तल बोल रहा हूँ बोला तल। तो यहाँ तल की जगह पर विभव बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में, और पानी की जो क्वांटिटी है उसको आवेश कहते हैं। अब इसको तुलना करोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। मतलब ये बर्तन को चालक कहते हैं, बर्तन को चालक कहते हैं। तो जब एक चालक को आवेश दिया जाए, मतलब किसी बर्तन में पानी दिया जाए, तो उसका तल ऊपर बढ़ता है। तो हम जब किसी एक चालक को आवेश देते हैं तो उसका विभव बढ़ता जाता है। ठीक है, इसका विभव कुछ होगा, मान लिया V1। ऐसे ये दूसरा बर्तन है, यानी दूसरा चालक है, उसको आवेश दिया, इसको मान लो आवेश Q1 दिया, और इसको कोई आवेश दिया, मान लो Q2 दिया, इसका विभव दूसरा हो गया V2, यानी इसका तल कुछ और हो गया। तो यहाँ आवेश अलग मात्रा में है, यहाँ आवेश अलग मात्रा में है। अब इनको मान लो किसी तरीके से हम जोड़ दें, सपोज दैट, इसको हम समझाते हैं, दिखाते हैं, किसी तरीके से जोड़ दें तो जो पानी का प्रवाह है वो उच्च तल से निम्न तल का होगा। वैसे आप जानते हो, पीछे हम लोग 11 में पढ़े हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू H ρg, ये फार्मूला होता है। तो हाइट पे डिपेंड करता है। इसका मतलब जिसकी हाइट नीचे से ज़्यादा होगी वो कम हाइट की ओर, मतलब उच्च तल से निम्न तल की ओर पानी का प्रवाह होगा। तो यहाँ हम तल बार बार कह रहे हैं, तल की जगह पे हम यहाँ का बोलें उच्च विभव से आवेश का प्रवाह निम्न विभव की ओर होगा, और तब तक होगा जब तक दोनों का तल बराबर न हो जाए। यहाँ तल न बोले के बोलेंगे जब तक दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। तो जब विभव बराबर हो जाता है तो उसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कॉमन, जो दोनों में हो, यानी हिंदी में कहेंगे उभयनिष्ठ। तो यानी विभव है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ विभव। तो हम इसी को आधार पे लेकर करके हम एक एक्सप्रेस करते हैं कि चालक, यहाँ इसको समझ गए होंगे पानी वाला। अब इसको हम समझाते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक चालक है, इस चालक का नाम A है, और इसको मैंने किसी कुचालक स्टैंड में लगा के रख दिया, नॉन है ना कंडक्टिंग प्लेटफॉर्म पे रख दिया। ये हमारे पास दूसरा चालक है मान लिया, और ये इसको भी किसी नॉन मेटेलिक प्लेटफॉर्म यानी कुचालक पे रख दिया, समझ गए। और इस चालक को मैंने दिया कुछ आवेश, मान लिया इस आवेश का मान है Q1। अब उस पानी के बर्तन जैसा तुलना करिए, जैसे पानी का तल बढ़ रहा था तो तल को हम यहाँ क्या बोलेंगे? विभव, यानी इसका विभव V1 हो जाएगा। तो बोलेंगे कैसे कि जब किसी चालक को Q1 आवेश दिया तो उसका विभव V1 हो गया। इसी प्रकार जब दूसरे चालक को कुछ आवेश दिया, मान लिया आवेश का नाम Q2, तो इसका विभव V2 हो गया। और आप जानते हो कि ये उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, राइट है। तो लिखिए, माना दो चालक A और B, माना दो चालक A और B पृथक्कृत हैं। पृथक्कृत मतलब अलग अलग हैं, यानी अभी इनका कोई संबंध आपस में नहीं है। चालक A को Q1 आवेश देने पर चालक A को Q1 आवेश देने पर उसका विभव V1 हो जाता है, और चालक B को
Q2 आवेश देने पर उसका विभव V2 हो जाता है। अभी दोनों चालकों में अलग अलग आवेश हैं, दोनों चालक एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, दूर हैं। अब ये समझते हैं कि यहाँ पर सपोज करते हैं, मान लिया कि इसका विभव इससे ज़्यादा है, तो वहाँ हम लोग लिख लेंगे ब्रैकेट में कि V1 इज ग्रेटर देन V2, और ये चित्र के नीचे लिख देंगे जोड़ने के पूर्व। जोड़ने के पूर्व नीचे से लिखेंगे यदि चालक ए और चालक चालक बी की धारिताएं बहुवचन है, मान लिया कि C1 व C2 है, तो हम लोग जानते हैं कि सूत्र होता है Q बराबर CV, यानी Q1 बराबर हो जाएगा C1 V1 और Q2 बराबर हो जाएगा C2 V2। ये इस आवेश का मान हो गया और ये उस आवेश का मान हो गया। जब दोनों चालक A और B को किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होने लगता है। और यह प्रवाह तब तक जारी रहता है, जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाए। माना उभयनिष्ठ विभव भी है, तब उभयनिष्ठ विभव भी बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता। उभयनिष्ठ विभव भी बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता। कुल आवेश बटे कुल धारिता। अब देखो Q1 का मान पीछे देखो, तो यहाँ पर C1 V1 है और Q2 का मान C2 V2 है और डिवाइड में C1 और C2 है। तो यहाँ पर कुल आवेश Q1 धन Q2 माना जाएगा और कुल धारिता C1 धन C2 माना जाएगा। Q1 Q2 का मान पीछे देख ही लेंगे। तो ये जो व्यंजक आया है ये उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक है। यही उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक है। अब यहाँ कह सकते हो कि आवेश का पुनर्वितरण कैसे हुआ? क्यों नहीं हुआ भाई? एक चालक से दूसरे चालक में आवेश गया होगा। अब गया होगा तो आवेश पहले Q1 Q2 कैपिटल में लिया था। अब मान लो कि जब आवेश का अदला बदली हो गई, वितरण हो गया पुनः, तो इसलिए हम पहले चालक पे आवेश का नाम दे देते हैं Q1। तो माना Q1 आवेश चालक A पर और Q2 देखो इस बार स्मॉल है, Q2 आवेश चालक B पर उपस्थित है।
ये पुनर्वितरण के बाद। तो हम लोग देखो जब पुनर्वितरण हो जाएगा तो जो सूत्र Q बराबर C1 V1 था वो नहीं रहेगा, कारण क्योंकि विभव दोनों में अब एक समान हो गया। तो इस स्थिति में अब आवेश Q1 बराबर C1 V हो जाएगा। ध्यान देना V1 नहीं लिख सकते, कारण क्योंकि विभव दोनों में समान हो गया। और आवेश कैपिटल A लिखेंगे, क्यों? क्योंकि आवेश भी अदला बदली हो गई। तथा इसी तरह से दूसरे का अगर निकालते तो क्या हो जाता C2V2, तो V2 नहीं लिखेंगे, V1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ भी विभव एक समान है। अगर इसमें भाग दे दें, एक दूसरे को डिवाइड कर दें, तो यहाँ बन जाएगा Q1 बटे Q2, और देखो C1 भी C2 भी, V से भी कट जाएगा। जब V से भी कट जाएगा तो नीचे लिखना मैं यहीं लिख देता हूँ, Q1 बटे Q2 बराबर C1। आवेशों के पुनर्वितरण के बाद, आवेशों के पुनर्वितरण के बाद उनके परिमाणों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। ये